हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जो कल एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने, मतलब 4 वीडियो ऑलरेडी हमारे बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में थोड़ा लेंथी रहेगा ये क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, सो एंड तक मेरे साथ बने रहना। इस क्वेश्चन को छोड़ना हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हमें फैक्टराइज करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली फैक्टराइज कर पा रहे थे स्प्लिटिंग मेथड से, लेकिन यहाँ तो क्यूबिक दे रखी है, तब कैसे करेंगे? या तो बहुत से क्वेश्चनों में डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं हम, जैसे क्लास 8 में हम पढ़ रहे थे, रिलेशन बना लेते हैं पेयरिंग की फॉर्मेशन में। एंड बहुत से क्वेश्चंस में पेयरिंग नहीं बनती है, तब दिक्कत आती है। तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं वो प्रॉपर तरीके से हर चीज समझाऊंगा, लेकिन मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसके कितने देखें, 4 पार्ट देखें, 4 वीडियो बनेंगे इसकी, ठीक है। आज का सेशन इसी में खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसका फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है आपको, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिख रही है, यदि यहाँ तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली देखो एक वीडियो बचा लेते हैं। यहाँ तो जैसे मैंने पेयरिंग कर ली, इस पेयर में से मैं x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, क्लियर ले सकता हूँ, दिख रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का 2। समझ में नहीं आ रहा है? अब देखो ये जो वैल्यू है x माइनस 2, वही दूसरी पेयर की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है x, और इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, तो माइनस 1 कॉमन ले लूंगा। तो देखो क्या बचेगी, x माइनस 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब ये दोनों कॉमन है ना, तो ये कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस का 1, यही तो बचा। अब तो ये खुद एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको तो x माइनस 2 एज इट इज दिखा रहने देता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। अब मैंने ये क्यों लिखा, देखो आइडेंटिटी देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी मैंने इसमें यूज करी है, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा इसका फैक्टर, x माइनस 2, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हो गया इसके फैक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यही बोला था कि कुछ क्वेश्चन की डायरेक्ट रिलेशन बन जाती है, अब ये इजीली बन गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को रिमूव करूंगा, सेकंड क्वेश्चन को इसी के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, देखना। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर देता हूँ फॉर्मूले को, एंड इस चीज को देखो यही साइड में लिखता हूँ, उससे तुम्हें इजीली समझ में आए। सेकंड पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे बेटा, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x एंड माइनस का 5। अब देखो क्या कॉमन लोगे, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें से सपोज करो मैं x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो या तो x माइनस का 3 बचेगा, एंड यहाँ पे फिर मैं क्या कॉमन लूंगा, चीजें समझ में आ रही है। इसी तरीके से चीजें क्या होती है फिर, अब इसमें रिलेशन बन गई। अब इसी को बेस को पहले क्वेश्चन को देख के मैं आगे के क्वेश्चंस ना करूँ और सोच दो तो मेरे समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, इसलिए हर क्वेश्चन लगाया करो। पहला क्वेश्चन कितना इजी है, बाकी क्वेश्चन हार्ड है। अब इसमें हम एक मेथड यूज करेंगे, क्या करेंगे वो मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसे मैं यूज कर रहा हूँ बेटा, देखो बेटा, सेकंड पार्ट, x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ऐसी जीरो फाइंड करेंगे, एक ऐसा जीरो फाइंड करेंगे जिससे क्या आ जाए, px की वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। पुट करने पर उससे ये फायदा हुआ, उसके बाद उस जीरो की हेल्प से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे एंड इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेंगे। कैसे करेंगे वो पूरा समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इस कांस्टेंट वैल्यू पे इसके फैक्टर कर लेना है। कांस्टेंट वैल्यू ये, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज करना है।
एंड 5 होगा, सिंपल सी बात है बस। तो या तो ये 1 पे आएगी या 5 पे आएगी। सपोज को मैं इसे px मानता हूँ, px इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x एंड ये माइनस का 5। सपोज करो मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ, तो -1 का क्यूब बेटा -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 एंड ये माइनस का 5। ठीक है, -1 का क्यूब क्या होता है बेटा, -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 हो गया। देखो नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करूंगा तो पॉजिटिव हो गया और ये माइनस का 5। देखो -1 -3 -4 और -5 -9 प्लस का 9 क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो इसका एक gx निकल के आ गया। क्या हो गया gx, देखो यहां मैंने -1 रखा, ये -1 आया कैसे होगा, सोचो। देखो ये -1 तभी तो आया होगा ना, यहाँ पे सोच रहे दिखा रहा हूं x + 1 होगा तभी तो ये -1 आया होगा। या फिर इस तरीके से समझ लो, सॉरी x की वैल्यू तुम्हारी क्या है, -1 है, -1 का मतलब किया। अब मैं इस वैल्यू को इधर लेके आता तो क्या हो जाएगा, x + 1 = 0। तो ये जो वैल्यू है ना x + 1 एज अ gx की तरह काम करेगी एंड इसी से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे जिससे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगा। देखो तो मेरा यहाँ पे gx क्या हो जाएगा बेटा, x + 1। ठीक है, नाउ अब क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, डिवाइड x का क्यूब -3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5 बाई किसके द्वारा करूंगा बेटा, gx के द्वारा, x + 1 के द्वारा कर लेते। देखो x + 1 का डिवाइड करूंगा मैं x का क्यूब -3x स्क्वायर माइनस का 9x एंड ये माइनस का 5। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये चेक कर लेना है, ये पावर की बेस में, पावर की फॉर्म में या तो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, देखो पावर 3 2 1 एंड कांस्टेंट सही है। सेम इधर भी। अब तो x का कंपैरिजन में x³ से करूं, x का कंपैरिजन किससे करूं, x³ से। यहां पे भी ये सिस्टम आता है, गड़बड़ करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। x का क्यूब को डिवाइड तो x से करके देखो, पहली वाली वैल्यू से क्या आएगा, ये x²। जो भी वैल्यू है वही वैल्यू यहां पे रखना क्वाड्रेंट में एंड फिर कर दो पूरा पूरा मल्टीप्लाई दोबारा से। देखो x का मल्टीप्लाई x² करोगे तो x³, यानी फर्स्ट वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, खत्म करनी पड़ती है। ये धीरे धीरे क्या करना है, छोटी वैल्यू लेके आनी है इसकी। अब 1 का मल्टीप्लाई x² करोगे तो प्लस का x² होगा। इधर क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, यदि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, यहां भी पॉजिटिव तो इसे भी नेगेटिव कर दो। यदि यहां पे नेगेटिव था ऑलरेडी तो पॉजिटिव कर दे, तो ये तो इससे कट गया, ये भी नेगेटिव, अब ये भी नेगेटिव, तो माइनस का 4x² बचेगा माइनस का 9x माइनस का 5, बाकी वैल्यूज को उतार लो। ठीक है, अब देखो फिर x का मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो माइनस का 4x ही तो आएगा, तो मल्टीप्लाई करने में फिर माइनस का 4x² हो गया एंड 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस का 4x। देखो इसे क्या कर दूं, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। देखो ये कट गया, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या आएगा आंसर हमारा माइनस का 5x, तो यहां माइनस का 5 ऑलरेडी दे रखा है। अब देखो इसका इसके साथ कंपेयर करूंगा तो माइनस का 5 ही हो आएगा, तो ये क्या हो गया माइनस का 5x और ये भी माइनस का 5, क्या हो गया ये 0, इससे कट गया। तब ये क्या बन गया मेरा, देखो x + 1 एंड इसका क्वाड्रेंट क्या है x² माइनस का 4x माइनस का 5, क्योंकि रिमाइंडर 0 है इसलिए मैं यहाँ पे 0 ऐड करूं या ना करूं उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब किसके इक्वल होगा, डिवाइडेंड के इक्वल ही तो होगा, इज इक्वल टू डिवाइडेंड। ठीक है, एंड हमारा डिवाइडेंड क्या था, यही तो था डिवाइडेंड, तो ये इसके इक्वल ही तो है, तो मैं इसकी जगह पे ये चीज लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, वही लिखा है। एक मेरा क्या बन गया लीनियर और ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसको मैं स्प्लिटिंग मेथड यूज कर सकता हूं इसमें। ठीक है, इसके में से रिमूव करना पड़ेगा। देखो यहां मैंने लिख दिया x + 1
एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 एंड इसको सोल्व करना स्प्लिटिंग मेथड से, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखूं यहाँ पे 5x एंड प्लस का x। देखो दोनों को सोल्व करो माइनस का 4x ही आ जाएगा एंड इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5 ही आएगा माइनस का 5 x प्लस 1। देखो इसको रीअरेंज कर लो थोड़ा सा सही रहेगा वो, नहीं तो ना करना चाहो मत करो, ठीक है। x कॉमन ले लो मैं यहाँ से, क्या बचेगा x माइनस का 5, ठीक है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लोज्ड मत लेना, बड़ा वाला मत लेना, लार्ज स्मॉल लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़े लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, यहाँ 1 कॉमन ले लूँ क्योंकि x माइनस 5 तो ऑलरेडी मेरा बन रहा है। क्या हो गया अभी x प्लस 1, देखो इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन बाहर निकाल लिया मैंने, x माइनस 5, क्या बचा इधर x और इधर प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 के साथ, ठीक है।